जोधपुर में वक्फ की संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बंगले दिखाई दे रहे हैं, साथ ही मंदिर और कॉलेज और जजों के बंगले भी बने हुए हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स में जब देखा गया तो ये सभी संपत्तियां वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार पूरी खबर क्या है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की लिस्ट पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अलग अलग भवनों जमीनों को वक्फ की संपत्ति में दर्ज करने के मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। वक्फ की जमीनों को लेकर नए कानून के तहत इनका डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे, तब इसका खुलासा हुआ है। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है। दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणियार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। विवाद के बीच जोधपुर नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा है। नगर निगम का कहना है कि संबंधित खसरा संख्या 482, 485 और 490 की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम के नाम दर्ज हैं और निगम की ओर से किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की गई है। देखिए, इसमें अभी 2 चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा कि किस आधार पर वक्फ ने इसको क्या किया है, क्योंकि वक्फ का नया बोर्ड आया है, उसके अंदर 3 लेवल होते हैं, तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हम जल्दी इस जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ बैठकर इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि इसमें हुआ कैसे है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है, डेफिनेटली उसको क्लियर करके, क्योंकि जो पुरानी धरोहरें हैं, पुरानी जो संपत्तियां हैं, उन सबका संरक्षण निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। जबकि नगर निगम का कहना है कि इस मामले में कोई भी एनओसी नगर निगम द्वारा नहीं दी गई है और ना ही कोई नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ है। हालांकि नगर निगम ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब जरा आप ये भी समझिए कि वक्फ का किसके संपत्ति पर दावा है। टोटल 129 बीघा जमीन, 2 जजों के घर, 4 हिंदू मंदिर, सोहनलाल मणिहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज। गीता प्रचार मंडल के महामंत्री राजेश लोढ़ा ने बताया कि गीता भवन परिसर 1965 में राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में गीता प्रचार मंडल के नाम से दर्ज है। खसरा नगर निगम का है, बिना सोचे समझे ये वक्फ में दर्ज कर दिए गए हैं। इस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। पे वक्फ की संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के बंगले दिखाई दे रहे हैं, साथ ही मंदिर और कॉलेज और जजों के बंगले भी बने हुए हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स में जब देखा गया तो ये सभी संपत्तियां वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। आखिरकार पूरी खबर क्या है, आपको दिखाते हैं। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की लिस्ट पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अलग अलग भवनों जमीनों को वक्फ की संपत्ति में दर्ज करने के मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। वक्फ की जमीनों को लेकर नए कानून के तहत इनका डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे, तब इसका खुलासा हुआ है। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है। दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणियार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। विवाद के बीच जोधपुर नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा है। नगर निगम का कहना है कि संबंधित खसरा संख्या 482, 485 और 490 की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम के नाम दर्ज हैं और निगम की ओर से किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की गई है।
देखिए इसमें अभी दो चीज़ें हैं, इसको ये देखना पड़ेगा कि किस आधार पे वक्फ ने इसको क्या किया है, क्योंकि वक्फ का नया बोर्ड आया है, उसके अंदर 3 लेवल होते हैं, तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हम जल्दी इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ बैठ के इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि इसमें हुआ कैसे है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है तो डेफिनेटली उसको क्लियर करके, क्योंकि जो पुरानी धरोहरें हैं, पुरानी जो संपत्तियां हैं, उन सबका संरक्षण निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। जबकि नगर निगम का कहना है कि इस मामले में कोई भी एनओसी नगर निगम द्वारा नहीं दी गई है और ना ही कोई नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ है। हालांकि नगर निगम ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब जरा आप ये भी समझिए कि वक्फ का किसके संपत्ति पर दावा है। टोटल 129 बीघा जमीन, 2 जजों के घर, 4 हिंदू मंदिर, सोहनलाल मनीहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज। गीता प्रचार मंडल के महामंत्री राजेश लोढ़ा ने बताया कि गीता भवन परिसर 1965 में राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में गीता प्रचार मंडल के नाम से दर्ज है। खसरा नगर निगम का है, बिना सोचे समझे ये वक्फ में दर्ज कर दिए गए हैं। इस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। से बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिलीभगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है। राजस्थान के जोधपुर में वक्फ संपत्तियों की लिस्ट पर राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अलग अलग भवनों, जमीनों को वक्फ की संपत्ति में दर्ज करने के मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। वक्फ की जमीनों को लेकर नए कानून के तहत इनका डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर रहे थे, तब इसका खुलासा हुआ है। जोधपुर के कई प्रमुख धार्मिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थलों को वक्फ भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के दावे को लेकर जोधपुर में विवाद गहरा गया है। दावा किया जा रहा है कि गीता भवन, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, सोहनलाल मणिहार स्कूल, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्यायाधीश भवन सहित कई आवासीय और व्यवसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। विवाद के बीच जोधपुर नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा है। नगर निगम का कहना है कि संबंधित खसरा संख्या 482, 485 और 490 की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम के नाम दर्ज हैं और निगम की ओर से किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की गई है। देखिए इसमें अभी दो चीज़ें हैं, इसको ये देखना पड़ेगा कि किस आधार पे वक्फ ने इसको क्या किया है, क्योंकि वक्फ का नया बोर्ड आया है, उसके अंदर 3 लेवल होते हैं, तो उनके पास क्या डॉक्यूमेंटेशन है। हम जल्दी इसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ बैठ के इस चीज़ को चर्चा करेंगे कि इसमें हुआ कैसे है। अगर इसमें कुछ भी गलती हुई है तो डेफिनेटली उसको क्लियर करके, क्योंकि जो पुरानी धरोहरें हैं, पुरानी जो संपत्तियां हैं, उन सबका संरक्षण निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये खसरे नगर निगम के नाम से दर्ज हैं। जबकि नगर निगम का कहना है कि इस मामले में कोई भी एनओसी नगर निगम द्वारा नहीं दी गई है और ना ही कोई नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ है। हालांकि नगर निगम ने जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब जरा आप ये भी समझिए कि वक्फ का किसके संपत्ति पर दावा है। टोटल 129 बीघा जमीन, 2 जजों के घर, 4 हिंदू मंदिर, सोहनलाल मनीहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज। गीता प्रचार मंडल के महामंत्री राजेश लोढ़ा ने बताया कि गीता भवन परिसर 1965 में राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में गीता प्रचार मंडल के नाम से दर्ज है। खसरा नगर निगम का है, बिना सोचे समझे ये वक्फ में दर्ज कर दिए गए हैं। इस पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। से बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता, और ये उनकी मिलीभगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है, ऐसा कुछ नहीं है, ये फर्जीवाड़े में हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी है।